एक छोटी सी मछली, लेकिन उसके अंदर छिपा था पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य। मत्स्य अवतार की रहस्यमयी शुरुआत। एक छोटी सी मछली जिसने पूरी दुनिया के विनाश का रहस्य बता दिया और जिसके अंदर छिपे थे स्वयं भगवान विष्णु। घने जंगलों और पवित्र नदियों के बीच एक राजा रहते थे, राजा सत्यव्रत। वे बाकी राजाओं की तरह लालची या अहंकारी नहीं थे। उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वे नदी किनारे जाकर तपस्या और जल अर्पण करते, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही नदी उनकी जिंदगी ही नहीं, पूरी सृष्टि का भविष्य बदलने वाली है। एक सुबह जब राजा नदी में जल अर्पित कर रहे थे, तभी अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी चमकती हुई मछली आ गिरी। मछली बहुत कमजोर लग रही थी। तभी अचानक उस मछली ने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया, राजन मुझे बचा लो। हे राजन, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें प्रलय से बचाऊंगा। ये स्वयं बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत डर गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने जीवन में पहली बार किसी मछली को बोलते हुए सुना था, लेकिन राजा का हृदय दयालु था। उन्होंने तुरंत उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मगर असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने देखा वह छोटी सी मछली अचानक बहुत बड़ी हो चुकी थी। कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया था। राजा हैरान रह गए। उन्होंने मछली को एक बड़े घड़े में डाल दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। अब राजा के मन में डर पैदा होने लगा। क्या ये कोई मायावी शक्ति है या कोई दैवी संकेत? उन्होंने मछली को नदी में छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मछली नदी में गई, उसका आकार और भी विशाल होने लगा। नदी की लहरें तेज हो गईं, आसमान में काले बादल छा गए और तभी मछली ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर राजा सत्यव्रत के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजन, जल्द ही पूरी पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाली है, लेकिन आखिर यह रहस्यमयी मछली कौन थी और महाप्रलय से पहले भगवान ने राजा सत्यव्रत को कौन सा गुप्त आदेश दिया? महाप्रलय का गुप्त आदेश। जब उस विशाल मछली ने अपना असली रूप दिखाया, तब राजा सत्यव्रत समझ गए कि अब दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। राजा सत्यव्रत डर और आश्चर्य में उस विशाल मछली को देख रहे थे। समुद्र की लहरें लगातार ऊंची होती जा रही थीं, आसमान में भयानक गर्जना गूंज रही थी और तभी उस विशाल मछली के शरीर से दिव्य सुनहरी रोशनी निकलने लगी। राजा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देखा उस मछली के माथे पर तेजस्वी प्रकाश था। आंखों में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर अद्भुत दिव्य ऊर्जा घूम रही थी। तभी अचानक समुद्र के बीच एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राजन सत्यव्रत, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। इतना सुनते ही राजा तुरंत हाथ जोड़कर भूमि पर झुक गए, क्योंकि अब वे समझ चुके थे उनके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, आपने ये रूप क्यों धारण किया है? तब भगवान विष्णु बोले, राजन सुनो, महाप्रलय आ रहा है। तुम सप्तर्षियों और समस्त प्राणियों के साथ इस विशाल नौका में। बहुत जल्द पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाली है। समुद्र सब कुछ निगल जाएगा, पर्वत डूब जाएंगे और मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। ये सुनते ही राजा सत्यव्रत के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन भगवान ने आगे कहा, फिर भी जीवन समाप्त नहीं होगा। राजा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक गुप्त आदेश दिया, एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सप्तऋषियों को बैठाना, हर जीव और वनस्पति के बीच सुरक्षित रखना, क्योंकि प्रलय के बाद तुमसे ही नई सृष्टि की शुरुआत होगी। राजा सत्यव्रत स्तब्ध रह गए। उन्हें अब समझ आ चुका था, भगवान ने उन्हें एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है। लेकिन तभी भगवान विष्णु अचानक गंभीर हो गए। उनकी आंखों में क्रोध दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, लेकिन एक और बड़ा संकट आने वाला है। राजा ने घबराकर पूछा, प्रभु, महाप्रलय से भी बड़ा संकट? तब भगवान बोले, एक भयानक दैत्य ने ब्रह्मांड के पवित्र वेद चुरा लिए हैं और जब तक वेद वापस नहीं मिलेंगे तब तक नई सृष्टि अधूरी रहेगी। इतना सुनते ही चारों तरफ भयानक तूफान शुरू हो गया। समुद्र के अंदर से किसी विशाल राक्षस की डरावनी गर्जना सुनाई देने लगी। आखिर कौन था वह दैत्य जिसने वेदों को चुराकर पूरी सृष्टि को अंधकार में डुबो दिया था? वेद चुराने वाला दैत्य समुद्र की गहराइयों में छिपा था, एक ऐसा राक्षस जिससे देवता तक कांपते थे, क्योंकि उसके पास था पूरी सृष्टि को खत्म करने वाला रहस्य। भगवान विष्णु की बात सुनकर राजा सत्यव्रत का हृदय तेजी से धड़कने लगा। चारों तरफ भयानक तूफान आ चुका था, आसमान लाल हो गया था, समुद्र की लहरें मानो क्रोध में चीख रही थीं। तभी समुद्र की गहराइयों से एक डरावनी गर्जना सुनाई दी, इतनी भयानक कि सप्तऋषि तक भयभीत हो उठे। राजा सत्यव्रत ने कांपती आवाज में पूछा, ये भयंकर गर्जना किसकी है? सत्यव्रत, ये हयग्रीव है। प्रभु, ये कैसी आवाज है?
तब भगवान विष्णु बोले, ये हयग्रीव है। ये नाम सुनते ही वातावरण और भारी हो गया। हयग्रीव कोई साधारण दैत्य नहीं था, वह अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भयंकर शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी उसकी बुद्धि। वह जानता था कि यदि संसार से वेदों का ज्ञान मिट जाए तो पूरी मानव सभ्यता अंधकार में डूब जाएगी। इसीलिए उसने एक ऐसा कार्य किया जिसके बारे में सोचकर भी देवता डरते थे। उसने ब्रह्मा जी के पास से चारों वेद चुरा लिए। जैसे ही वेद गायब हुए, पूरी सृष्टि में अजीब परिवर्तन शुरू हो गए। अधर्म का अंधकार फैलने लगा और धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। ऋषियों की तपस्या कमजोर पड़ने लगी, मनुष्यों के मन में लालच बढ़ने लगा, लोग धर्म और सत्य का मार्ग भूलने लगे, धरती पर अधर्म फैलने लगा। और यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। लेकिन असली भय अभी बाकी था। भगवान ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, हयग्रीव समुद्र की सबसे गहरी अंधेरी जगह में छिपा है। उसने वेदों को ऐसी शक्ति से बांध रखा है जिसे तोड़ना आसान नहीं। इतना कहते ही समुद्र अचानक जोर से कांपने लगा, लहरें दो भागों में बंटने लगीं और फिर समुद्र के अंदर से दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजा सत्यव्रत का शरीर डर से कांप उठा। धीरे धीरे एक विशाल काला साया समुद्र से बाहर आने लगा। उसके हाथों में भयानक शक्ति थी, आंखों में आग जल रही थी और उसकी हंसी सुनकर पूरा आकाश कांप उठा। हयग्रीव आ चुका था। उसने जोर से गर्जना करते हुए कहा, अब इस सृष्टि पर केवल अंधकार का राज होगा। क्या भगवान मत्स्य हयग्रीव को हरा पाएंगे या फिर हमेशा के लिए वेद अंधकार में खो जाएंगे? समुद्र के अंदर देवताओं का सबसे भयानक युद्ध। जब हयग्रीव ने भगवान विष्णु को ललकारा, तब समुद्र के अंदर ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। समुद्र के बीचों बीच भयंकर तूफान उठ चुका था। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी, लहरें पर्वतों जितनी ऊंची हो चुकी थीं। राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि भय से सब कुछ देख रहे थे। उनके सामने खड़ा था भयानक दैत्य हयग्रीव। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, विशाल शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी और उसके हाथों में थे चारों पवित्र वेद। हयग्रीव जोर से हंसा और बोला, वेद अब मेरे हैं, ज्ञान का अंत निश्चित है, अब केवल अंधकार राज करेगा। विष्णु, अब ज्ञान खत्म हो चुका है, अब इस संसार पर केवल अंधकार का राज होगा। इतना सुनते ही भगवान का मत्स्य रूप अचानक और भी विशाल होने लगा। उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश पूरे समुद्र को रोशन करने लगा। अब ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सृष्टि जाग उठी हो। भगवान की गर्जना पूरे आकाश में गूंज उठी। जब तक धर्म जीवित है तब तक अधर्म कभी विजयी नहीं हो सकता। और अगले ही पल भगवान मत्स्य बिजली की गति से हयग्रीव की ओर बढ़े। दोनों की टक्कर इतनी भयानक थी कि समुद्र कई भागों में बंट गया। देवता आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। हर प्रहार से समुद्र में विशाल भंवर बन रहे थे, लहरें आसमान तक उठ रही थीं। हयग्रीव ने अपनी काली शक्तियों से समुद्र को अंधकार में बदल दिया। कुछ पल के लिए पूरा संसार काला पड़ गया। राजा सत्यव्रत घबरा गए। उन्हें लगा शायद अब सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक समुद्र के अंदर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह भगवान विष्णु का सुदर्शन तेज था। भगवान मत्स्य ने पूरी शक्ति से हयग्रीव पर प्रहार किया। हयग्रीव दर्द से चीख उठा। उसके हाथों से चारों वेद छूट गए और उसी क्षण भगवान ने अंतिम प्रहार किया। पूरे समुद्र में भयंकर गर्जना गूंज उठी। हयग्रीव का अंत हो चुका था। जैसे ही दैत्य मरा, समुद्र शांत होने लगा, आकाश का अंधकार मिट गया और चारों वेद फिर से दिव्य प्रकाश से चमकने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा शुरू कर दी। लेकिन तभी भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने दूर आसमान की ओर देखते हुए कहा, युद्ध समाप्त हुआ है, लेकिन महाप्रलय अभी शुरू होने वाली है। क्या राजा सत्यव्रत प्रलय से बच पाएंगे? और कैसे शुरू होगी नई मानव सभ्यता, नई सृष्टि की शुरुआत? पूरी पृथ्वी जल में डूब चुकी थी, लेकिन एक नाव में बैठा था भविष्य का नया संसार। हयग्रीव का अंत हो चुका था। चारों वेद फिर से सुरक्षित थे, लेकिन भगवान की चेतावनी अब सच होने लगी थी। धीरे धीरे आसमान पूरी तरह काला हो गया। भयंकर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदियां समुद्र बन गईं। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर पृथ्वी को निगलने लगा। पर्वत डूबने लगे, जंगल बहने लगे। चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। राजा सत्यव्रत ने भगवान के आदेश अनुसार पहले ही एक विशाल नाव तैयार कर ली थी। उस नाव में बैठे थे सप्तऋषि, जीवों के बीज, वनस्पतियों के बीज और नई सृष्टि की आशा। लेकिन तभी प्रलय का सबसे भयानक तूफान शुरू हुआ। नाव बुरी तरह हिलने लगी। विशाल लहरें उसे निगलने की कोशिश कर रही थीं। राजा सत्यव्रत भय से भगवान को पुकारने लगे, प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? और तभी समुद्र के बीच दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने विशाल मत्स्य रूप में फिर प्रकट हुए। उनका शरीर पर्वत से भी विशाल था। सींगों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था।
भगवान बोले, डरो मत राजन, जब तक मैं हूँ धर्म और जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। तब राजा सत्यव्रत ने विशाल नाग वासुकी की सहायता से नाव को भगवान मत्स्य के सींग से बांध दिया और फिर भगवान मत्स्य उस नाव को प्रलय के भयानक समुद्र में खींचते हुए आगे ले जाने लगे। कई दिनों तक पूरी पृथ्वी जल में डूबी रही, लेकिन उस नाव के अंदर सुरक्षित था नई दुनिया का भविष्य। यात्रा के दौरान भगवान विष्णु ने सप्तऋषियों और राजा सत्यव्रत को ब्रह्मज्ञान, धर्म और जीवन के गुप्त रहस्य बताए। धीरे धीरे प्रलय समाप्त होने लगी, जल कम होने लगा, पर्वत फिर दिखाई देने लगे और आखिरकार नई सृष्टि की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, देखो, महाप्रलय समाप्त हुआ। अब से एक नए सत्य युग का आरंभ होगा। हे राजन, यह नया सवेरा है। महाप्रलय समाप्त हो गया। अब तुम्हें नई सृष्टि का आरंभ करना है। आज से तुम वैवस्वत मनु कहलाओगे और तुमसे ही नई मानव सभ्यता आगे बढ़ेगी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर भगवान मत्स्य धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, मत्स्य अवतार केवल एक मछली की कहानी नहीं है। ये संकेत है कि जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब ज्ञान खोने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। ज्ञान ही सृष्टि को बचाता है और धर्म ही मानवता को जीवित रखता है। जय श्री हरि विष्णु। जब चारों ओर अंधकार और अधर्म फैल जाता है, तब दिव्य शक्तियां धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होती हैं। जहां धर्म है, वहां शांति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।